गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लेसन नंबर सेकंड फ्रॉम द साइंस टू। लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट कवर करने का है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द लाइफ प्रोसेस। आपने इसके पहले भी पढ़ा है क्लास 9 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, सभी प्रोसेस में यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। In this process, the energy required is very high because the animals are having the high energy level. Okay, that's why they consume the large amount of food for getting the various life process in a sequentially. Now, उसके आगे देखो पेज नंबर 12. Now, पेज नंबर 12 आपको दिया हुआ है living organism and life processes. Now in this topic, various organ system are continuously performing their function in human body. आपको पता है सभी फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स। Along with the various system like digestive, respiratory, circulatory, excretory and the control system, मतलब brain and the nervous system, different external and the internal organs are performing their function independently, but through a complex or complete coordination. सभी में आपस में क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन रहता है। This overall system is in action in more or less same way in all organisms. सभी living beings में action of this system are more or less same. There are the need of the continuous source of energy for this purpose. इसी के लिए आपको चाहिए यहाँ पर continuous source of energy. Okay, carbohydrate, fats and the lipids are the main source of energy and it is harvested by the mitochondria in the each cell. आपको सभी जो यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, प्रोटीन, सभी को यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट इससे आपको मिलती है और ये आपको देता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट टू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो इसमें ऑक्सीजन का भी रोल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। ऑल दीज फूड स्टफ एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेल बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। बिसाइड it is coordinated by the control system of the body. Each life process contributes its own way in the process of the energy production. Functioning of all these life processes also require the energy. सभी को functioning के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? Requirement of energy. Okay, human and the other animal consume the fruits and vegetable. Plants are autotrophs. They prepare their own food. Okay, so we obtain the carbohydrate from the milk, fruit, jaggery, cane sugar, vegetables, potatoes, sweet potatoes. Okay. सीरियल लाइक द व्हीट, मेज, रागी, जवार, मिलेट एक्सेट्रा। टिक मार्क करो इसको। वी गेट द 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। लेट अस स्टडी द वे विच द एनर्जी इज ऑब्टेन। हमको यहाँ पर पढ़ना है कि एनर्जी हमको कैसे मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ पर मालूम है कि आप लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा वर्ड ये कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Release of energy from assimilated food in the form of ATP is called as respiration। मतलब हमारा एनर्जी सोर्स जो है प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसके दो बेसिक टाइप है। नंबर फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस एरोबिक रेस्पिरेशन आर ऑकर इन अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और यहाँ पर ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दोनों टाइप के आपको रेस्पिरेशन यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, आपको पता है कि दो और इसके टाइप है, स्टेप्स है इसके दो और समझने के लिए। पहला है बाय यूजिंग द फिजिकल प्रोसेस एंड बाय यूजिंग द सेलुलर मीन्स। फिजिकल रेस्पिरेशन also called as cellular respiration। फिजिकल रेस्पिरेशन में आपको मालूम है फिजिकली लंग जो है हमारे पास में लंग रेस्पायर करता है, आपको मालूम है सबको। इसके दो टाइप आएंगे, एक्सलेशन द इनहेलेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ सेल यूजिंग बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको डिटेल में पढ़ना है ये। आपको फिगर दिया है इसमें, देखो पेज नंबर 13 के ऊपर आपको फिगर को कंप्लीट करना है। उसमें आपको नाम देना है फिगर को। देखो सबसे पहले नाम आएगा, उसके ऊपर आपको कंप्लीट करना है बॉक्सेस में
लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नोज है, माउथ है, लैरिंग्स और फेरिंग्स है, ब्रोंका है, ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंकस, डायफ्राम, लास्ट नंबर है एल्विलाई। राइट साइड में दो आपको बॉक्सेस दिए, फर्स्ट बॉक्स हैविंग द ट्रकिया, सेकंड हैविंग द लंग्स। तो आपको ये पूरा का पूरा फिलअप करने का है। ओके, नाउ आपको इसमें देखने का है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर एट द टू लेवल, एज द बॉडी एंड द सेलुलर लेवल। बॉडी मतलब फिजिकल। ओके, oxygen and the carbon dioxide are exchanged between the body and the surrounding in the case of the respiration occurring by the body level. In the case of the respiration of cellular level, foodstuff are oxidized either with or without help of oxygen. तो ये होता है सेलुलर लेवल के ऊपर, done by the mitochondria in the cell. Now next paragraph, carbohydrate of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of the energy required by the daily needs. This energy is obtained in the form of ATP. ATP stand for adenosine triphosphate. For this purpose, glucose, a type of the carbohydrate, is oxidized step by step in the cell. This is called cellular respiration. Cellular respiration occurs among the living organism by the two methods. Those two methods are the aerobic respiration, oxygen is involved, and anaerobic respiration, oxygen is not involved. In aerobic respiration, glucose is oxidized in the 3 step. तो ग्लूकोज में 6 स्टेप में आपको इसमें 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज करके आपको ये मिलता है एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, तो हमको पढ़ना है इसके बाद में स्टेप्स कौन कौन सी है, हमको 1 बाय 1 स्टेप्स को समझना है। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, सेकंड है क्रेब्स साइकिल और थर्ड है एटीए साइकिल। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं।